कहिए महामंत्री। महाराज, आज विवाह के पश्चात आपकी पुत्री सुरसुंदरी का पहला पत्र आया है। क्या लिखा है हमारी पुत्री ने? पढ़ के बताइए। जो आ गया महाराज। पिताजी सादर प्रणाम। मैं आपकी पुत्री आज विवाह के पश्चात काफी प्रसन्न नजर आ रही हूँ। मैं जिससे चाहती थी उसी राजकुमार से आपने मेरा विवाह करा दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने तो मेरे भाग्य की रेखा ही बदल दी। आज मैं जो कुछ हूँ वो आप ही का कारण हूँ पिताश्री। देखा महामंत्री, हमारी पुत्री ने कितना प्रसन्न होकर के हमारी प्रशंसा की है। अब हम चाहते हैं हमारी छोटी बेटी मैना सुंदरी भी युवा अवस्था में आ गई है। अब हम उसका विवाह भी उसकी बड़ी बहन की तरह करना चाहते हैं। जाओ उसे बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज। राजकुमारी प्रणाम। आपको आपके पिताजी ने याद किया है। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो पुत्री। ऐसा लगता है जैसे आकाश से चंद्रमा स्वयं श्रृंगार करके धरती पे आ गया हो। इतनी सुंदर है हमारी पुत्री। अभी मंत्री जी ने बताया है, तुम्हारी बड़ी बहन ने पत्र लिखकर बताया है कि वह अपनी ससुराल में बड़ी प्रसन्न है और इस प्रसन्नता में उसने हमारी बड़ी प्रशंसा की है। अब हम चाहते हैं जिस प्रकार हमने उसका विवाह किया है, यदि तुम्हारी भी पसंद का कोई राजकुमार हो तो हम तुम्हारा विवाह भी उसके साथ कर देंगे। पिताश्री, मुझे लगता है ये मेरी बहन की गलत सोच है। यदि बहन के भाग्य में राजकुमार थे तो वो उन्हें अवश्य मिलते। पिताश्री, तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? पिताश्री, अगर उनके भाग्य में राजकुमार थे तो उन्हें अवश्य मिलते। हमने जैन पाठशाला में शिक्षा ग्रहण की है पिताश्री। वहाँ आने का माताओं ने हमें शिक्षा दी है। वो कहती हैं कि माता पिता जिस भी वर को हमारे लिए चुने, हमें उन्हें हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी इस बहन के विवाह में हमारा कोई योगदान नहीं। यदि हम उसे विवाह की स्वीकृति न देते तो क्या वह स्वयं इस विवाह को कर लेती? उसने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है, उसका भविष्य बनाने वाला और कोई नहीं, उसका पिता है, उसका पिता है। पिताश्री, कोई भी किसी का भविष्य नहीं बनाता पिताश्री। सब अपने भाग्य का खाते हैं। सब अपने भाग्य का खाते हैं पिताश्री। पुत्री, तुम्हें इस बात के लिए परीक्षा देनी होगी। किस प्रकार की परीक्षा पिताश्री? कल प्रातःकाल की वेला में जब हम उठेंगे तो सर्वप्रथम हम जिस भी पुरुष को देखेंगे उसको तुम्हें अपना वर स्वीकार करना होगा और उसके गले में वरमाला डालनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? पिताश्री, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं अवश्य उन्हें अपना वर स्वीकार करूंगी पिताश्री। और मैना वहां से चली जाती है। महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? महामंत्री, हम सोच रहे हैं जिस पुत्री को हमने स्वयं अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वही बड़ी सभा में हमारा अपमान कर गई। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, मैना का रोम रोम कांप उठेगा, रोम रोम कांप। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? महामंत्री, आज तक तुमने दो ही हट सुनी होंगी, एक बाल हट और दूसरी क्रिया हट। पर ये राजहट है, राजहट। इसके अंदर या तो हमें सामने वाले को मिटाना होगा या
स्वयं को मिटना होगा। कल प्रातःकाल मेरी जाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख से वैसे भाग्य बड़े, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। महामंत्री जी महाराज। ये दुर्गंध कहां से आ रही है? क्या हमारे बाग बगीचों में कोई जीवाश्म सड़ कर गया है? देखो ये दुर्गंध कहां से आ रही है? मैं अभी लेकर आता हूँ महाराज। महाराज, हमारे बगीचे में कुछ रोगी कोढ़ी बैठे हुए हैं, जिनके शरीर में असंख्यात घाव है। ये दुर्गंध कहां से आ रही है महाराज? चलो हमें दिखाओ। आइए महाराज। कौन हो तुम? महाराज, क्षमा करें। महाराज क्षमा करें, मैं श्रीपाल थोड़ा थक गया हूं। माइक पास शरीर करके से- बोलो, माइक पास करके। इस शरीर से चला नहीं जा रहा, इसलिए आपके बगीचे में बैठ गए महाराज। आप चिंता ना कीजिए, मैं शीघ्र ही अपने 700 सैनिकों के साथ चला जाऊंगा महाराज। 700 सैनिक? क्या मतलब? हाँ महाराज, आप ही की तरह मैं भी चंपापुर नगरी का राजा था, लेकिन मेरी नगरी में कोढ़ फैल गया। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को कोढ़ हो गया महाराज। हाथ पांव की उंगलियां सड़ गल कर गिर रही है महाराज। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया महाराज, मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया। भाग्य? क्या तुम भी भाग्य मानते हो? हाँ महाराज, ये भाग्य नहीं तो और क्या है महाराज। आज से कुछ समय पूर्व जो राष्ट्रीय वस्त्र पहन के रहा करता था, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर सेवा किया करते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है महाराज। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसके परिवार वाले उसकी लंबी आयु की कामना करते थे, आज उसकी मृत्यु की कामनाएं कर रहे हैं। ये भाग्य नहीं तो और क्या है महाराज। तुम्हारे इस अपराध की मैं तुम्हें पता है घोर सजा दे सकता हूँ। तुम मेरे राज्य में और मेरे बगीचे में मेरी बिना आज्ञा के प्रवेश करके गए हो। यदि तुम अपनी और अपने 700 सैनिकों की प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। क्या करना है महाराज? तुम्हें कल सुबह राज दरबार में बारात
बारात लेकर आनी होगी। क्या? हाँ, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरी बेटी नैना सुंदरी से तुम्हें विवाह करना है। मेरी दशा तो देखिए महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, पर ध्यान रहे ये विवाह नहीं है, एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। ध्यान रहे, प्रतीक्षा न हो, कल सुबह अवश्य आना है। महाराज क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। विवाह कर लीजिए, लेकिन क्यों? आपको घरवाली मिल जाएगी, हमें खाने की थाली मिल जाएगी। मेरी दशा तो देखो मित्र। अरे आपको कुछ नहीं करना, सब वो लोग करेंगे, आपको सिर्फ खड़े रहना है। अब तुम लोगों के प्राण बचाने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है मित्र। अरे कुछ आप बेकार नहीं होंगे, ये तो राजा जी का षड्यंत्र है जो उन्होंने रचा है कि राजकुमारी जो है वो इसे देखे और उनसे माफी मांगे, बस आपको विवाह करना है। ठीक है मित्र। और श्रीपाल ब्याह की तैयारी करने लगते हैं। आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सारे संसार में शादी है। आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। पाल की शादी है, देखो श्रीपाल की शादी। जरा दोनों हाथ खोलेंगे आप। आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। और ऐसा लगता है सारे संसार में शादी है। आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन बहुरत। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन बहुरत। सजी के देखो कैसे दूल्हे की भोली सूरत। दूल्हे की भोली सूरत। अरे ऐसा लगता है सारे संसार में शादी है। आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। अरे दूल्हे का सेहरा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो भी दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो भी दीवाना लगता है। उन पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। और अब तो सारा जग बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। शादी की तैयारियां हो जाती हैं। और पिताश्री, मैंने भी पिताश्री आते हैं। महाराज जी, वो आ गया है श्रीपाल। श्रीपाल, ये तुम्हारा उचित निर्णय रहा। महामंत्री,
जाओ बुला कर लाओ उस मैना को। आज सुबह प्रातः काल की प्रथम वेला में हमने इसी कोड़ी को देखा है। अब वो देव से देखेगी तो घर पर काम उठेगी, हमसे भीख मांगेगी, हमसे क्षमा मांगेगी कि पिताजी मेरा भाग्य आप बना दो, और उसकी शिक्षा दीक्षा और उसकी आयु और के वचन सब धरे के धरे रह जाए। जो आ गया महाराज। कितना सुंदर दिवस ये आया, सबका चित्त हर्षाने को, चली लाडली देखो रो, जय माता पहनाने को। कितना सुंदर दिवस में आया, सबका चित्त हर्षाने को, चली लाडली जय माता। जाइए ओ, जब हम बोले तब माला पहनाना। ओ पाँव महावर कर में रौली, नाक में नथनी की चमचम, पैरों में हाथों में सोहाग की चूड़ी, पैरों में पायल छम छम, पैरों में पायल छम छम। हाथ बढ़ा कर डाल दो माला, हाथ बढ़ा कर डाल दो माला, हाथ बढ़ा कर डाल दो माला अपने। ठहरो राजकुमारी, एक बार सोच लो, मेरी दशा तो देखो राजकुमारी, हाथ पाँव की उंगलियां सड़ गल कर गिर रही है। ये हट छोड़ दो राजकुमारी, ये हट छोड़ दो। मैं क्या सोचूं स्वामी, आपको मेरे पिताश्री ने मेरे लिए चुना है, और जो आरेका माताएं कहती हैं, जो भी माता पिता पुत्री के लिए वर चुने, हमें उन्हें हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बार फिर सोच लो राजकुमारी, एक बार फिर सोच लो। हाथ बढ़ा कर डाल दो माला अपने सिर में गले, युग युग से तो प्यासी रहना इसी शहर में आएंगे, इसी शहर में आएंगे। नव दंपति का मिलन देख कर हृदय लगा खुद गाने को, चली लाडली देखो लोग। पिताश्री, पिताश्री, लो कर लिया विवाह मैंने पिताश्री। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये तो सिर्फ मेरा षड्यंत्र था तुम्हें डराने के लिए। नहीं बेटा, ये विवाह नहीं हो सकता, ये विवाह नहीं है, ये विवाह नहीं है मेरी लाडो, ये विवाह नहीं है। अरे बेटा मुझे क्षमा कर दो बेटा, ये विवाह नहीं है, मैं हार गया, तुम जीत गई बेटा, ये विवाह नहीं है। अरे मेरा सुंदर ये क्या हो गया, 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 गजब हो गया रे, सितम हो गया, गजब हो गया रे, सितम हो गया। मेरे सर में कैसा जुनू हो गया, मेरे सर में कैसा जुनू हो गया, कि इंसाफ का आज खून हो गया, कि इंसाफ का खून हो गया। और अरे मेरा सुंदर ये क्या हो गया, और गजब हो गया रे, सितम हो गया। पिताश्री, ये आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं पिताश्री? ये षड्यंत्र आपके लिए होगा, इन्हें मैंने अपना पति स्वीकार कर लिया है पिताश्री। नहीं नहीं नैना, श्रीपाल तुम चले जाओ यहाँ से।
पिताश्री, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। आज्ञा दीजिए पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए। अरे पिए, ये मेरे से क्या हो गया? अरे ये मेरे से क्या हो गया? देखो देखो, मेरी मैना जा रही है। अरे बेटा, अरे रुक जा बेटा। अरे पिए, ये मेरे से क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाबू की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में। बाबू की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में। मर के भी कभी ना याद आए, ससुराल में कितना प्यार मिले। नाज़ों से तुझे पाया मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में छुड़ाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे पाग की है नाजुक डाल, तुझे घर पड़ गई बहार मेरे। मैंने की कभी ना याद, ससुराल में कितना प्यार। बाबू की दुआएं लेती जा। और समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन बहुपाल अपने सभी सैनिकों और मैना को सोता हुआ छोड़कर उस आधी रात में निकल रहा था। टूट गई सुख की शहनाई, बिखर गई बंधीवाला। हाय विधाता, तूने मेरे भाग्य में क्या लिख डाला। टूट गई शहनाई, बिखर गई बंधीवाला। हाय विधाता, तूने मेरे भाग्य में क्या लिख डाला। और फिर देखिए किसने इन्हें ठोकर मारी। स्वामी, स्वामी, ये आपको क्या हो गया स्वामी? दूर हो जाओ राजकुमारी, दूर हो जाओ राजकुमारी। मेरा साया भी तुम्हारे पर नहीं पड़ना चाहिए। स्वामी, आप ही बताइए, भला मैं आपसे दूर कैसे हो सकती हूँ स्वामी? ये बेजान लाठी आपका सहारा नहीं है स्वामी। आपकी पत्नी मैना आपका सहारा बनेगी स्वामी। कहा जाता है कि मैना ने बहुत से जैन तीर्थों की वंदना की, सभी तीर्थों पर जाकर अपने पति के कल्याण की कामना की। और एक दिन किसी जंगल में उन्हें महामुनिराज के दर्शन हुए। तो आगे देखते हैं। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं मैना। महर्षि, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे पता नहीं मेरे पति से कौन सी भूल हो गई है जिससे इतना भयानक रोग उन्हें चढ़ा रहा है। पुत्री, ध्यान से सुन। जब तुम्हारे पति चंपापुर नगरी के राजा थे, तब पहले अपने 700 सैनिकों के साथ वन में शिकार के लिए गए। तब वहां उन्हें जिनेंद्र मुनि मिले, जिनकी नग्न अवस्था का मजाक तुम्हारे पति और उनके 700 सैनिकों ने उड़ाया। वह उन पर थूका, इसीलिए तुम्हारे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है। महर्षि, आप तो दयालु हैं, करुणा में सागर हैं। हमें कोई उपाय दीजिए महर्षि, हमें कोई उपाय दीजिए महर्षि। पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करो, वह एक भव्य माला का निर्माण करो और लगातार 8 दिनों तक भावपूर्वक पूजा करो।
जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें एक अनन्य अमृत रूपी जल मिलेगा, प्रद्योतक नामक जल मिलेगा, जिसके छिड़काव से तुम्हारे पति व उनके 700 सैनिकों का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। धन्यवाद महर्षि, धन्यवाद। बोले मुनि पुत्री है ये करो, सिर सिद्ध चक्रिका पाठ करो, नहीं रहे कुछ की तन में दान विशाली। तब सुंदर का पांडला रत्नों के झुंड से मैना तैयार करती है और शिव चक्र महामंडल विधान की योजना करती है। जब परम अठाई आया है, उत्सव युद्ध पाठ कराया है। और जब परम अठाई आया है, उत्सव युद्ध पाठ रचाया है। सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी, पल पायो मेरा रानी। शिव से जात का पाठ करो, दिन हाथ घाट से नारी, पल पायो मेरा रानी। गंधोदक छिड़कत वसुतज में, गंधोदक छिड़कत वसुतज में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। ओ भाई 7 शतक की आया स्वर्ग समाई, पल पायो मेरा रानी। शिव सिद्ध चक्रिका पाठ करो, दिन हाथ घाट से नारी, पल पायो मेरा रानी। प्रभु तेरी पूजा समना दूजा, कारजे सुखदाई रे। जन्म जन्म को फेर मिटायो, जिसने पूजा रचाई रे। प्रभु तेरी पूजा समना दूजा, कारजे सुखदाई रे। जन्म जन्म को फेर मिटायो, जिसने पूजा रचाई रे। जो भी परिजन सच्चे मन से, जो भी